हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम यहाँ पर 9वीं कक्षा गणित विषय का कार्यपत्रक 4 करेंगे अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इसमें आज हम जोड़ करना सीखेंगे कुछ संख्याओं का, और जोड़ भी कैसा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा। देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि क्या आप जानते हैं कि 20 + 15 कितना होता है। बिल्कुल जानते हैं, 35 होता है। लेकिन अगर आपसे ये कह दिया जाए कि 3√2 और 5√2 को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आप क्या कहोगे कि अरे मैम, ये तो रूट वाला सवाल हो गया, तो इसमें तो हमें दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि रूट वाली जो संख्याएं होती हैं वो तो अपरिमेय संख्या होती है। इसका मतलब 3√2 और 5√2 ये दोनों ही अपरिमेय संख्या हैं। लेकिन आज हम इन संख्याओं को ही जोड़ना सीखेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत कठिन नहीं है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपरिमेय संख्याओं का योग करना सीखते हैं। तो इसमें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि कैसे आप अपरिमेय संख्याओं को बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे √2 और यहाँ पे भी √2, 3√2 और 5√2 दोनों में ही √2 है। तो हमने उसको समझने के लिए क्या किया, उधर एक त्रिभुज ले लिया। ठीक है, ये त्रिभुज के चिन्ह बनाए और आपसे कहा कि अब आप बताओ कि यहाँ पर तो 3 त्रिभुज है पहले भाग में और यहाँ पे 5 त्रिभुज है, तो कुल मिलाकर कितने त्रिभुज होंगे। आप कहेंगे जी 8 त्रिभुज होंगे। और उसी प्रकार से मैंने यहाँ पे आपको 11 तारे और यहाँ पे 20 तारे दिखाए, तो आपसे पूछा कि कितना होगा, तो आप कहेंगे 31 स्टार होंगे। बस यही हमें करना है। जैसे हमने त्रिभुज को गिना या फिर स्टार को गिना, ऐसे ही हमें ये सोचना है कि √2 भी हमारे पास कोई आकृति की तरह है। तो हम यहाँ पर 3√2 और 5√2 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि √2 की जगह हम त्रिभुज मानकर चलें तो 3 और 5 यानी कि 8√2 हो जाएगा। समझ में आ गया ना। बिल्कुल। और ऐसे ही अगर हम 11√3 और 20√3 को जोड़ेंगे तो √3 को तो हमने आकृति की तरह मानकर अलग से लिख लिया है। फिर हमने 11 और 20 को जोड़ा तो कितना आया हमारे पास, 31 आया। देखा, बहुत अच्छे से समझ में आया। लेकिन अब आपसे कह रहा है कि क्या आप 3 त्रिभुज और 6 स्टार को जमा कर सकते हैं। नहीं कर सकते ना। अगर त्रिभुज त्रिभुज होंगे तो हम जमा कर पाएंगे, या स्टार स्टार होगा तो जमा कर पाएंगे। लेकिन दोनों तो अलग अलग है, तो दोनों को जमा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पर त्रिभुज है, इसकी जगह मैं √2 लूँ और स्टार की जगह अगर मैं यहाँ पे √3 लूँ तो 3√2 और 5√3 ये मेरे पास अलग अलग तरह की संख्याएं होंगी, और इसलिए मैं इनको भी यहाँ पर जोड़ नहीं सकती हूँ। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम यहाँ पर इसका घटाव भी करना सीखते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये प्रश्न है 10√2 - 6√2, तो ये बिल्कुल इसी तरह से होगा कि जैसे 10 आपके पास त्रिभुज है और उसमें से आपने 6 त्रिभुजों को काट दिया है, तो आपके पास कितने त्रिभुज बचेंगे, 4 त्रिभुज। तो ये 10√2 - 6√2 बराबर 4√2। और इसी प्रकार 15√7 में से 3√7 को घटाया तो √7 तो पहले लिख दिया, फिर 15 - 3 किया तो 12, यानी कि 12√7। तो इसी प्रकार से हम बाकी सभी संख्याओं को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अब चलिए कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इनको हल करते हैं। पहले प्रश्न में यहाँ पे हमारे पास 25√2 और 6√2 है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि त्रिभुज की तरह से मानो, तो √2 को हमने तो अलग से लिख दिया, मतलब इतने √2 होने चाहिए। और कितने होने चाहिए, तो इसके लिए अब हम यहाँ पर 25 और 6 को आपस में जोड़ देंगे। तो 25 और 6 हमारे पास होगा 31√2। ये हमारा यहाँ पे उत्तर होगा। समझ में आया? बहुत अच्छे से, वेरी गुड। दूसरा जो प्रश्न है, इसमें हमें 8√5 में से 2√5 को घटाना है। यानी कि एक तरीके से हमारे पास 8 स्टार है और उसमें से 2 स्टार को काटना है। तो 8 में से 2 स्टार कट जाते हैं तो कितने बचेंगे, 6 स्टार बचेंगे। तो आंसर कितना आएगा, 6√5। समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। अब तीसरा देखिए, तीसरे में हमारे पास 9√3 है और इसमें से हमें 3√3 को माइनस करना है। तो यहाँ पे हमने √3 तो पहले ही लिख लिया, फिर हमारे पास 9 में से हम किसको माइनस करेंगे, 3 को, यानी कि 6√3। और इसी तरीके से चौथा सवाल है जिसमें 12√6 है और फिर उसके बाद 18√6 है। हमें ना यहाँ पे इनको जोड़ देना है, 12√6 और 18√6 को। तो बच्चों यानी कि 12 और 18 को जोड़ दो, ठीक है, और √6 जो है उसे एक त्रिभुज की तरह मानकर अलग से लिख दो। तो 12 और 18 यानी कि 30√6 आपके पास हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह पांचवा प्रश्न है जिसमें हमारे पास 17√11 और 3√11 है। देखो बेटा, 17 और यहाँ पे 3, तो कितना हो गया, 20, और अंदर क्या बचा, √11। और बिल्कुल इसी तरह 7 में से 6 गया तो
1 बचा, और 1 गुना √3 अगर लिखेंगे तो वो √3 के बराबर ही होगा। तो इस प्रकार से हमने हमारी ये जो वर्कशीट है ये कंप्लीट यहाँ पे सॉल्व कर ली है, और ये सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा और अपने कॉपी में कीजिएगा और इससे संबंधित प्रश्नों को हल कीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत हो, कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अपनी नई वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।